तौकते तूफान से जुड़ी हुई पीएम मोदी तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने गुजरात के भावनगर पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से पीएम हेलीकॉप्टर से ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ समेत सौराष्ट्र के प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेंगे और वहां से वापस आकर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के आला अधिकारियों के साथ अहमदाबाद में एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में अब तक तूफान से 45 लोगों की जान गंवाने की खबर है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि तेज हवाओं की वजह से 40,000 पेड़ गिर गए हैं और 16,500 कच्चे मकानों को बेहद नुकसान हुआ है, जबकि 2,500 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है, कनेक्शन कट गया है इस तूफान की वजह से। और पूरी स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए पीएम गुजरात पहुंचेंगे। सीधा रुख करेंगे अहमदाबाद का। भूपेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, काफी नुकसान हुआ है गुजरात में और पीएम खुद पहुंच रहे हैं अपने गृह राज्य स्थिति का जायजा लेने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच चुके हैं। उनके हवाई निरीक्षण की शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ ही देर पहले वो भावनगर पहुंचे थे। उनके साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और स्थानीय मेयर, इसके अलावा सचिव जो हैं, मुख्य सचिव, वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री करीबन 2 बजे के आसपास अहमदाबाद आएंगे और यहाँ पर एयरपोर्ट पर ही उनकी एक बैठक होगी तमाम अधिकारियों के साथ में। पूरी नुकसान की समीक्षा होगी और हो सकता है उसके बाद वो कोई राहत पैकेज जो है उसकी घोषणा कर सकते हैं। नुकसान की बात करूं तो सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनकी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानमाल का भी नुकसान हुआ है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से 40 मौतें हो सकती हैं। कल रात को 13 की मौत का एक आंकड़ा सामने आया था। उसके बाद आज जो सूत्रों से पता चल रहा है वो 30 से 40 के आसपास मौत की खबर आ रही है। सैकड़ों हजारों पेड़ जो हैं वो धाराशायी हो गए हैं, बिजली के खंभे धाराशायी हो गए हैं, मोबाइल टावर टूट गए हैं, दीवारें ढह गई हैं, कच्चे मकान ढह गए हैं, जो शेड से पदरे के वो ढह गए हैं। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और प्रधानमंत्री इसी वजह से गुजरात पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी और ज़्यादा थोड़ी सी दिलचस्पी होगी गुजरात को लेकर। और इस समय उनका हवाई निरीक्षण चल रहा है। 2 बजे के बाद ये यहाँ जब अहमदाबाद पहुँचेंगे तब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से गुजरात को कितनी ज़्यादा मदद मिल पाती है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते पहले ही सरकार की तिजोरी लगभग कह सकते हैं खाली हो चुकी है और उसके बाद अब इस तरह के चक्रवात ने जो तबाही फैलाई है उससे भी बहुत ज़्यादा सरकार को नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद था, तमाम टीमें तैनात थी, तमाम विभाग के लोग तैनात थे। राहत की बात एक ये रही कि अस्पतालों में जो आशंका थी कि बिजली गुल हो जाएगी और उसकी वजह से जो कोविड के गंभीर मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जो बाहरी इलाके हैं जहां सड़कें टूटी हैं, कई रास्ते जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, उसमें अवरोध पैदा हुआ है। तो बिल्कुल भूपेंद्र, और अहम है कि पीएम रिव्यू मीटिंग भी करेंगे और जैसा कि आप बता रहे हैं कि नुकसान काफी हुआ है, कई गाँव में बिजली कनेक्शन नहीं है, पेड़ कई उखड़ गए हैं और जानमाल का भी नुकसान हुआ है। एक अंदाजा, एक एस्टिमेशन क्या सरकार अभी तक कर पाई है कि कितने का नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अगर फसलों की बात करें तो सैकड़ों करोड़ों की फसल जो है वो सिर्फ सूरत की एक सर्वे के मुताबिक सामने आया था कि 500 करोड़ जो है किसानों का नुकसान, 500 करोड़ की फसल का नुकसान सिर्फ सूरत में ही हुआ। तो इस तरह से कई ज़िले जो है प्रभावित हुए हैं। भावनगर में जो इस समय आम का सीज़न है, कई पेड़ों पर जो आम की यहाँ पर केसर केरी जो है, केसर आम जो है वो बहुत मशहूर है, वो तमाम जो है वो उन तमाम किसानों को नुकसान हो चुका है। उनकी जो इस समय मूंगफली की फसल होती है, इसके अलावा बाजरी की फसल होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। खेत जो है वो पानी में डूब गए हैं, क्योंकि 5 से 8 इंच तक बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। तो किसानों की फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, करीबन 1000 करोड़ के आसपास मान सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है सिर्फ किसान की फसलों का नुकसान। उसके अलावा जो बिजली के खंभे गिरे हैं, जो मोबाइल टावर टूटे हैं, जो दीवारें और स्ट्रक्चर बाकी के जो तहस नहस हुए हैं, उनके नुकसान का अंदाज़ा
अंदाज़ा फिलहाल नहीं, आंकड़ा जो है कोई सामने नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि करोड़ों का नुकसान जो है वो चक्रवात टोकते जो है यहाँ पर करके गया है, तबाही के मंजर अपने पीछे छोड़कर गया है, क्योंकि अभी भी तबाही की अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और पीएम अब एक्शन में है। हवाई सर्वेक्षण के बाद रिव्यू मीटिंग करेंगे, और जैसा कि आप बता रहे भूपेंद्र के नुकसान काफी हुआ है किसानों को भी, और कई जगहों पर बिजली कनेक्शन कट गया है, उसे लेकर मुख्यमंत्री के साथ रिव्यू मीटिंग पीएम करेंगे, उससे जुड़ी भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका भूपेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।